We will increase the skilled worker earnings threshold by a third to 38,700 from next spring. But the good news is, overseas teachers will be exempted from the government's new visa crackdown. अब बात ज़्यादा ना घुमाते हुए मुद्दे पे आ जाते हैं कि क्या सारे ही टीचर्स एलिजिबल होंगे मिनिमम सैलरी थ्रेशोल्ड पर स्पॉन्सरशिप लेने के लिए? तो इसका आंसर है जी नहीं। Government.uk की वेबसाइट में आप जाओगे और देखोगे कि नेशनल पे स्केल में कौन से ऑक्यूपेशन कोड आते हैं, वही टीचर्स एलिजिबल है, और कोड है 2314, 15 और 16, मतलब प्राइमरी, सेकेंडरी, नर्सरी और स्पेशल नीड के टीचर्स सारे एलिजिबल है। इन शॉर्ट, बात यहाँ पे एज ग्रुप की है ही नहीं, बात यहाँ पे सब्जेक्ट की है। स्टेम के टीचर्स की यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिमांड है, और स्पेशली फिजिक्स के टीचर्स की। तो अगर आप फिजिक्स के टीचर्स हैं तो बहुत ज़्यादा टेंशन ना ले, आप एलिजिबल है स्किल्ड वर्कर वीज़ा के लिए। एंड इनफैक्ट आपको अगर पता हो, कुछ महीने पहले यूके गवर्नमेंट ऐसा बोल रही थी कि हम सामने से 10,000 पाउंड देते हैं, आपकी वीज़ा और जितनी भी फीस है उसको रिइम्बर्स कर देंगे, बस आप यहाँ पे आ जाओ, हम सैलरी भी दे देंगे। तो इन्हें टीचर्स की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, और इसीलिए सबकी सैलरी थ्रेशोल्ड इन्होंने बढ़ा दी है, बट टीचर्स और केयर वर्कर की अभी तक नहीं। मतलब समझ लो कि आपकी कितनी ज़्यादा डिमांड है। तो हम दोनों ही रूट्स के बारे में बात करेंगे। एक होता है स्टूडेंट रूट, की स्टूडेंट रूट से कैसे टीचर बन सकते हो और स्पॉन्सरशिप ले सकते हो, और दूसरा है कि डायरेक्टली आप इंडिया से ही स्पॉन्सरशिप कैसे ले सकते हो। तो दोनों के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो जो स्टूडेंट रूट से आ रहे हैं वो अपने दिमाग में क्लियर कर ले कि आपका कोर्स सबसे तगड़ा होना चाहिए अगर आपको टीचर ही बनना है तो। और मेरे हिसाब से एजुकेशन मैनेजमेंट बहुत ही अच्छा कोर्स है। एजुकेशन मैनेजमेंट में बेसिकली होता क्या है, आपके पास टीचिंग एक्सपीरियंस है चाहे नहीं है, बट आप टीचिंग लाइन में पहुंच जाओगे। बेसिकली वो आपको सारी चीजें सिखाते हैं कि एजुकेशन सिस्टम में मैनेजमेंट किस हिसाब से होता है, राइट? आप किस तरह से क्लासेस लोगे, किस तरह से पढ़ाओगे। तो ये सारी चीजें वो लोग बोलते हैं। जैसे इंडिया में पता है बीएड हुआ करता था और आपको टीचिंग के सेशंस लेने होते हैं और पढ़ाने जाना होता है बच्चों को। इन द सेम वे आपके असाइनमेंट में ही यहाँ पे लिखा होगा कि आप बच्चों को किस तरह से पढ़ाओगे, और बच्चे और कोई नहीं होते, आप ही के बैचमेट्स होंगे जिन्हें आपको बेसिकली पढ़ाना होता है। लेसन प्लान करना सिखाएंगे कि आप लेसन प्लान कैसे करेंगे। तो एजुकेशन मैनेजमेंट काफ़ी अच्छा कोर्स है कि आपको ओवरऑल यूके की एजुकेशन सिस्टम कैसी है, उसे कैसे मैनेज करना है, उसके बारे में पता चल जाएगा। अगर आप बाय चांस रियलाइज करते हैं कि टीचिंग आपके लिए बना ही नहीं है, तो थोड़ा सा अपने दिमाग पे जोर लगा के देखिए, यूके की जितनी भी यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस है वो किस में फॉल करती है, हायर एजुकेशन में। इन्हें सबसे ज्यादा क्या करवाना होता है, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का एडमिशन। ओके, तो राइट फ्रॉम स्टूडेंट सपोर्ट टिल एडमिशन, कन्वर्जन, रिक्रूटमेंट, ये जितनी भी पोजीशन है वो सारी आपके लिए ओपन हो जाएगी। तो आपका स्कोप बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। अगर आप में टैलेंट है तो ऑब्वियसली आप कर ही पाओगे। तो आप यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस हर किसी में अप्लाई कर सकते हैं। टीचिंग वाली चॉइस, पर टीचिंग के दरवाजे तो ऑब्वियसली ओपन है ही। बट इस कोर्स का मुझे सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये लगा कि कुछ जो यूनिवर्सिटीज़ है वो मैनेजमेंट का सर्टिफिकेशन नहीं दे रही है। आप कोई भी कोर्स लो तो उसमें देखना है कि एक्रीडिएटेड सर्टिफिकेशन वो दे, राइट? एक्रीडिएटेड एज इन जो यूके की जॉब मार्केट है उसमें एक वैलिडेटेड सर्टिफिकेशन होता है। तो मुझे था कि अगर मैनेजमेंट का अगर ये लोग सर्टिफिकेशन दे देते हैं, जैसे कि सीएमआई चार्टर्ड मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट से एक कोर्स होता है, सॉरी एक सर्टिफिकेशन होता है, अगर वो दे देते हैं तो आपके जॉब अपॉर्चुनिटीज और बढ़ जाते हैं कि आप बिजनेसेस में भी अप्लाई कर सकते हो मैनेजमेंट पोजीशन में, राइट? बिकॉज आपने मैनेजमेंट तो सीखा है तो आप कहीं पे भी उस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर सकते हो। बट ये चीज़ वो नहीं दे रहे हैं, दैट वॉज दी ड्रॉबैक दैट आई फेल्ट। इन शॉर्ट, आप मास्टर्स करते हो ना यूके में, तो आपको मास्टर्स की डिग्री तो मिलती है, बट साथ साथ में एक सर्टिफिकेट या मेंबरशिप भी मिलती है। जैसे मुझे मिला था टीचिंग नॉलेज टेस्ट का सर्टिफिकेट कैम्ब्रिज इंग्लिश से। अब मुझे इंडिया में फ्लॉन्ट करना हो तो मैं कर सकती हूँ कि अच्छा मैं तो कैम्ब्रिज सर्टिफाइड टीचर हूँ, ब्ला ब्ला ब्ला। बट रियलिटी में क्या होता है, यहाँ पे अगर आपको इनफैक्ट प्री सेशन इंग्लिश सीखने वाले जो स्टूडेंट्स आते हैं जिनके आईएलटीएस में अच्छे बैंड्स नहीं आते, उनको पढ़ाने के लिए भी ये सर्टिफिकेट काम में नहीं आता। मुझे सेल्टा, डेल्टा आगे आगे पढ़ते ही जाना पड़ेगा, या इन शॉर्ट सर्टिफिकेशन एड ऑन करते ही जाने पड़ेंगे। बट मैं अभी तक जो भी सर्टिफिकेशन की बात कर रही थी वो कौन सी थी, आपका वाइडर स्कोप बढ़ाने के लिए। पर अगर सिर्फ आपको स्कूल में ही पढ़ाना है और वहीं पे स्टिक रहना है, तो QTS वो एक सर्टिफिकेशन होगा जो आपको चाहिए ही चाहिए होगा। क्वालिफाइड टीचर स्टेटस होता है वो, जो आपको मास्टर्स के बाद करना पड़ता है। बेसिकली जैसे ही आप 1 साल का कोर्स खत्म करते हो 7,000 पाउंड और दे के, तो उसके बाद आपको क्वालिफाइड टीचर स्टेटस मिलता है। तो मुझे सबसे ज़्यादा यही बुरा लग रहा था कि यार ये तो 18-19 हज़ार की कोई डिग्री लेके आता है, राइट? उसके बाद उसके सपने क्या होते हैं कि हम मार्केट में डायरेक्टली जाएंगे और जॉब मिल जाएगी। बट नहीं, आपको वापस QTS देना पड़ेगा, अगेन 7,000 पाउंड, जो इंडिया के हिसाब से 7 लाख हो गए। तो बार बार आप पैसे कैसे अरेंज करोगे? चलो, इसका एक अच्छा सोल्यूशन ये भी है कि आप अगर चाहो तो स्कूल्स में पढ़ाना शुरू कर लो। आपको कुछ इंस्टीट्यूट्स ऐसे ढूंढने हैं कि जिसमें आप जाके डायरेक्टली पढ़ाना शुरू कर सकते हो, और पढ़ाते पढ़ाते ही वो आपको साइड वाइज QTS का नॉलेज भी देने लगेंगे। एंड देन जैसे ही आपका 1 साल खत्म हो जाएगा तो आपको रियलाइज होगा कि आपके पास
जैसे इंटर्नशिप होती है कि आपने पढ़ा भी दिया, उसके पैसे भी मिल गए और फ्री में क्यूटीएस भी मिल गया, तो ये एक बहुत अच्छी बात है। अब आप सोचोगे ये फ्री में क्यूटीएस देने वाले प्रोवाइडर्स ढूंढे कैसे? जितनी भी यूनिवर्सिटीज होती है उनके पास एक अपने अपने ऐप होते हैं जिसमें सारे एम्प्लॉयर्स की डिटेल देख के रखी हुई होती है। यूनिवर्सिटीज के बेसिकली टाइप्स होते हैं, राइट? हर यूनिवर्सिटी में टैलेंट टीम होती है जो आपको एम्प्लॉयर से मिलवाने की कोशिश करती है। श्योरिटी नहीं होती कि मिलवा के ही रहेगी, बट इन शॉर्ट आप भी वो एप्स को देख सकते हो। उसमें डिस्क्रिप्शन में लिखा होगा कि कौन सी स्कूल्स और कौन से एजेंट्स क्यूटीएस प्रोवाइड करते हैं। मुझे बाकी यूनिवर्सिटीज का तो नहीं पता, बट कोवेंट्री का हैंडशेक करके एक पोर्टल है जिसमें इस तरह से एम्प्लॉयर्स की डिटेल्स ऑब्वियसली मेंशन होती है, तो वो आप अच्छे से देख सकते हो। अगेन जो मैंने फेस किया है वो मुझे एक साथ आपको बताना है, तो पॉजिटिव नेगेटिव साइड्स में दोनों बताती रहूंगी। ज्यादातर जो क्यूटीएस आपको फ्री मिलता है वो 2 साल तक आप कहीं पे पढ़ा रहे हैं, ऑब्वियसली सैलरी भी ले रहे हैं तगड़ी, उसके बाद मिलता है। अब इसका ड्रॉबैक क्या है? मान लो आप स्टूडेंट वीजा पे आए हैं, स्टूडेंट वीजा के बाद ग्रेजुएट रूट पे चले जाते हैं, 2 साल यहाँ पे आपको नौकरी ढूंढनी है, राइट? और नौकरी के साथ साथ अगर आपका लॉन्ग टर्म प्लान है तो प्लान क्या कह रहा है कि आपको स्पॉन्सरशिप भी ढूंढनी है। तो इट विल बिकम वेरी हार्ड कि 2 साल आपने कहीं पे इन्वेस्ट कर दिया एंड व्हाट इफ वो यूनिवर्सिटी, आई मीन स्कूल, आपको स्पॉन्सरशिप ही नहीं देना चाहती है, राइट? जो मोस्टली हर केसेस में होता है, बिकॉज स्पॉन्सर लाइसेंस हर स्कूल के पास नहीं होता, वो भी ढूंढना एक अलग चैलेंज होता है। तो क्यूटीएस तो आप फ्री में कर रहे हो 2 साल तक का, एंड देन स्पॉन्सरशिप का क्या? तो 1 साल तक का अगर फ्री में क्यूटीएस मिल रहा है तो इट्स ओके कि 1 साल में आपने क्यूटीएस ले लिया और दूसरे 6 महीने के अंदर अंदर आप स्पॉन्सर ढूंढने की कोशिश करोगे। तो ये कुछ चैलेंजेस है जो आप फेस करोगे, बट ऑब्वियसली ये सॉल्यूशंस है। एंड इनफैक्ट एज आई हैव टोल्ड यू बिफोर, जो नॉन टीचिंग में भी जितनी भी पोजीशंस है वो लोग भी आपको स्पॉन्सर कर सकती है, जस्ट दैट कि आपको सैलरी थ्रेशोल्ड को मैच करना होगा। और स्टूडेंट है तो मेरे हिसाब से अगर न्यू एंट्रेंट लॉ चेंज नहीं हुआ तो वही बेसिक सैलरी होगी जिसको आपको मैच करना रहेगा, राइट? इंटरेस्टिंगली आप पीजीसीई करके भी यूके में आ सकते हो, मतलब कि पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट इन एजुकेशन लेके। एंड अगर आपका पीजीसीई विद क्यूटीएस है तो वो कोर्स के बाद आप डायरेक्टली पढ़ाने लगोगे। अगर आप मास्टर्स इन एजुकेशन मैनेजमेंट करते हो तो आपका स्कोप थोड़ा सा वाइडर हो जाएगा, बट अगर आपको टीचिंग में ही जाना है और वहीं पे स्टिक रहना है तो ये कोर्स बिल्कुल भी बुरा नहीं है। टीचर ट्रेनिंग कोर्स की 3 कैटेगरी होती है। फर्स्ट, या तो सिर्फ क्यूटीएस करे या सिर्फ पीजीसीई करे या क्यूटीएस विद पीजीसी करे, और मैं रेकमेंड करूंगी कि आप थर्ड ऑप्शन चूज करें, बिकॉज सिर्फ पीजीसीई करना कोई मतलब का नहीं है, क्योंकि उसमें आप ज़्यादातर स्कूल्स में नहीं पढ़ा पाओगे और अलग चैलेंजेस आएंगे। एनीवे हम देखते हैं कि इंडिया में बैठ के आप प्रोवाइडर्स कैसे ढूंढ सकते हो अगर आपको यूके में आना है ये कोर्स के साथ। तो सबसे पहले गवर्नमेंट.uk की वेबसाइट में चले जाए और आप सर्च करें पोस्ट ग्रेजुएट टीचर ट्रेनिंग कोर्सेज, और उसके बाद आप स्टार्ट पर क्लिक कर दें। जैसे ही आप क्लिक करेंगे उसके बाद आप चूज करेंगे अक्रॉस इंग्लैंड कि कहाँ कौन सा लोकेशन आपको बेसिकली चूज करना है, ठीक है? तो उसके बाद आपका एज ग्रुप आई वुड रिकमेंड सेकेंडरी आप चूज करें, जिसमें आप 11 से 16 साल के बच्चों को पढ़ा पाएंगे। अलग अलग सब्जेक्ट्स अवेलेबल है और आप देखोगे तो बहुत सारी स्कॉलरशिप्स और ब्रोशरीज भी अवेलेबल है फाइनेंशियल सपोर्ट देने के लिए। तो ये बहुत बेहतरीन कोर्स रहेगा क्योंकि आपको फाइनेंशियल असिस्टेंस भी मिल जाएगा। लेट अस अज्यूम हम फिजिक्स चूज करते हैं टाइम बीइंग के लिए, तो आपको उसके बाद चूज करना है कि वीजा स्पॉन्सरशिप चाहिए। अब यहाँ पे गलतफहमी मत पालना कि आपको टियर 2 वीजा स्पॉन्सरशिप, स्किल्ड वर्कर स्पॉन्सरशिप मिलेगी। जी नहीं, ये आपको यूनिवर्सिटी स्पॉन्सरशिप देगी, जिसकी वजह से आप ये कोर्स के साथ इंडिया से यूके आ सकते हो। तो अब जल्दी से बात कर लेते हैं कि कौन सी स्कूल्स के पास स्पॉन्सर लाइसेंस है। इतनी पढ़ाई और तामझाम करने के बाद सीधा गवर्नमेंट.uk की वेबसाइट में चले जाओ, एक बड़ी सी लिस्ट आपको मिल जाएगी लाइसेंस स्पॉन्सर की, जिसमें आपको बहुत सारे लाइसेंस स्पॉन्सर मिल जाएंगे, बट ये लिस्ट थोड़ी सी ज्यादा एग्जॉस्टिव हो जाएगी। उससे बेहतर है आप टियर 2 स्पॉन्सर लिस्ट ये सर्च करें और उधर चले जाए, एजुकेशन फिल्टर में डाल दें, एंड देन इट वुड बी रियली वेरी इजी फॉर यू टू फाइंड आउट कि कौन सी स्कूल स्पॉन्सर करती है। और ये आप चाहे इंडिया में हो चाहे यूके में हो चाहे कोई भी कोर्स लिया हो, आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, तो प्लीज ट्राई करिएगा। हम बात करते हैं कि अगर आप स्टूडेंट रूट से आते हैं यहाँ पे, तो आपको अगर एक्सपीरियंस लेना है जब तक आप पढ़ रहे हैं तो कैसे ले सकते हैं? तो बेसिकली क्या होता है, आप एजेंसीज में अपने आप को रजिस्टर करवा सकते हैं। आप एजेंसीज में अपने आप को रजिस्टर करवाओगे, उसके बाद टीचिंग असिस्टेंट की पोजीशन में या फिर सुपरवाइजर की पोजीशन में आप काम कर सकते हो, ओके? बट उसके लिए एक मैंडेटरी कंडीशन क्या है कि आपके पास टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। रेज्यूमे ट्राई करना कि आप फेक ना बनाए, जो है वो रियल चीज़ें ही रखे। और बिकॉज यहाँ पे बच्चों को पढ़ाना, बच्चों को रिस्पॉन्सिबिलिटी देना बहुत ज़्यादा सेंसिटिव मैटर कंसिडर किया जाता है। बच्चों को यहाँ पे बहुत नाजों से पाला जाता है, तो डीबीएस चेक होगा। डीबीएस एज इन क्या होता है कि आपका रिकॉर्ड चेक किया जाता है कि बंदे का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है। अगर आप इंडिया से पीसीसी पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेशन लेके आ जाते हैं तो वेल एंड गुड है, अगर आप नहीं लेके आते तो यहाँ से डीबीएस बनवाना होता है। बट अच्छी बात यह है कि वो जो एजेंसी है वही डीबीएस आपको बना के दे देगी, तो नेट पे इतना ज़्यादा सर्च करने की जरूरत नहीं है। 47 पाउंड लगेंगे, आप 12 हफ्ते वहाँ पे काम करोगे, उसके
उसके बाद 47 पाउंड्स रिटर्न हो जाएंगे। ओके, अगर मेरी मानो तो टीचिंग असिस्टेंट का रोल थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा आपके लिए, बिकॉज इनको चाहिए होता है कि कोई एक बंदा हो कि जो हर रोज आए और टीचर की हेल्प करे, या फिर कुछ दिन एटलीस्ट कमिट कर दे कि ये दिन आएंगे। अब आपको छुट्टियां मिलेगी सैटरडे संडे ज्यादातर, बिकॉज सैटरडे संडे क्लासेस नहीं होंगे आपके, बट सैटरडे संडे स्कूल की भी छुट्टी होती है, राइट? तो दैट इज बिट ऑफ अ चैलेंज। तो आप सुपरवाइजर का रोल कर सकते हैं, एंड सुपरवाइजर में सबसे बड़ा डिफिकल्ट पार्ट यही आएगा कि आपके हिसाब से आप जा सकते हो, बट द थिंग इज कि हर रोज एक नई स्कूल होगी, आपको बेसिकली एक लोकेलिटी दे दी जाएगी, जैसे मान लो कोवेंट्री, और कोवेंट्री में जितने भी स्कूल्स है उसको आपको कवर करना होता है, तो आपका ट्रैवलिंग थोड़ा सा बढ़ जाएगा, जो आप बस से इजीली वैसे तो कर ही सकते हो, बट हर रोज एक नई स्कूल आएगी, एक स्कूल के अंदर इतने सारे बैच के स्टूडेंट्स आएंगे। अब आपको पता है ये बच्चे कैसे होते हैं, शरारती होते हैं, राइट? वो पहले ही आपको एक्सेप्ट नहीं कर सकते होते हैं, उनको टाइम चाहिए होता है प्रोसेस करने का, आपको तंग करेंगे पहले, बट इवेंचुअली फिर वो आपको प्यार करने लग जाएंगे, राइट? बट वहाँ पे प्यार कैसे करेंगे जब आप हर रोज जाओगे, बट यहाँ पे क्या होता है, स्कूल ही हर रोज चेंज हो रही है आपकी, तो एक अलग ही चैलेंज आता होता है, बट जो सैलरी है वो बहुत ज्यादा तगड़ी होती है। मेरे टाइम पे 70 to 85 थी, मुझे मिल रही थी 90 बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस। एंड अगर आप में बहुत अच्छा टैलेंट है तो नेगोशिएट करके दूसरी एजेंसी में और ज्यादा पैसे ले सकते हो कुछ टाइम में, राइट? फ्रॉम द रिसेप्शन टिल सेकेंडरी स्कूल, सेकेंडरी के बच्चे, अब सारे एज ग्रुप को टैकल करना सीख जाओगे, तो आपको एक काफी अच्छा एक्सपीरियंस मिल जाएगा जो अपने रेज्यूमे में डाल सकते हो। बट अगेन 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 मुझे ड्रॉबैक्स तो आपको बताना ही पड़ेंगे, एंड ड्रॉबैक इसका अगेन यही है कि यहाँ के बच्चे बहुत ज्यादा शरारती होंगे आपके साथ शुरुआत में, एंड उस टाइम पे आपको अपना टेम्पर नहीं लूज करना है, वो कुछ भी कर सकते हैं, तो उस टाइम पे यू शुड नॉट जस्ट टेक आउट योर फोन और आप उसको रिकॉर्ड कर रहे हो कि भाई तू मिडिल फिंगर शो कर रहा है, अच्छा रुक जा मैं प्रिंसिपल को बताती हूँ। नहीं, ये कैमरा तो आपको निकालना ही नहीं है, ना ऐसे ही रिकॉर्ड करने के लिए, ना उनकी शैतानी रिकॉर्ड करने के लिए, ना उन पे चिल्लाना है आपको। इट्स ऑलवेज लाइक अच्छी भाषा में उनको बोलना है, और बैठ के आपको उनको सिर्फ वार्निंग्स देनी है, A1 B1 C1। तो आई एक्चुअली हेटेड इट, बिकॉज इंडिया की एजुकेशन सिस्टम देखिए तो बच्चे बहुत ज़्यादा संस्कारी होते हैं, और हमारे पास एक राइट होता है कि हम बच्चों पे चिल्ला सकते हैं, बोल सकते हैं, और टीचर को बहुत ज़्यादा पूजा जाता है, माना जाता है यहाँ पे उस चीज़ में मुझे थोड़ा सा एक प्रॉब्लम लगा, एंड दैट्स व्हेन टीचिंग हैज़ बिकम वेरी डिफिकल्ट ओवर हियर। मेरा सत्संग खत्म करते हुए मुद्दे की बात पे आते हैं। गुड न्यूज़ इज कि अगर आप कोवेंट्री बर्मिंघम में है, और अगर आपका टीचिंग का काफ़ी सालों का एक्सपीरियंस है, या एटलीस्ट 2 साल का है, और आप सीरियस है, और जितने भी डॉक्यूमेंटेशन की लिस्ट चाहिए वो सारी लिस्ट अगर आप फुलफिल कर देते हैं, तो आई वुड से कि आप मुझे इंस्टाग्राम में एटलीस्ट मैसेज कर देना, एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मेरे जितने कॉन्टैक्ट्स अभी तक के बने होंगे इस प्रोफेशन के थ्रू, उनके थ्रू आई वुड ट्राई टू अकोमोडेट यू, बट आई कैन नॉट प्रॉमिस कि वो लोग आपको जॉब पे लेंगे ही लेंगे, बट एटलीस्ट आई कैन ट्राई माई बेस्ट अपने पर्सनल लेवल से। इतनी सारी डिटेल्स हमने स्टूडेंट्स की डिस्कस कर ली है, तो हम ये भी कर लेते हैं कि जिन्हें डायरेक्टली इंडिया से यहाँ पे स्किल्ड वर्कर पे आना है, तो उनकी क्या क्या क्वालिफिकेशन है। इंडिया से QTS करने के लिए एटलीस्ट आपका मिनिमम 9 महीने का एक्सपीरियंस होना चाहिए, जितना ज़्यादा उतना बेहतर है। आप डायरेक्ट ये वेबसाइट पे चले जाना और QTS को सर्च कर लेना। जैसे ही आप सर्च करोगे उसके बाद आपको सारी रिक्वायरमेंट्स बताएंगे। मोटा मोटा बोलूँ तो आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए, IELTS होना चाहिए, B.Ed किया हुआ होना चाहिए एक रिकग्नाइज प्लेस से, और B.Ed किए तो ऑब्वियसली आपके पास बैचलर्स की डिग्री होगी। दैट्स इट। आप फिर भी एलिजिबिलिटी चेक कर लें, जैसे डू यू हैव यूनिवर्सिटी डिग्री? यस। आप 11 से 16 साल के बच्चों को पढ़ा सकते हैं? यस, पढ़ा सकते हैं। उसके बाद ये सारे सब्जेक्ट्स हैं, जैसे मैंने बोला स्टेम के सब्जेक्ट्स और मॉडर्न लैंग्वेज के जो सब्जेक्ट्स है वो ज़्यादा फेमस है स्पॉन्सरशिप देने के लिए। तो आप अगेन बोल देंगे कि आपने ये सब्जेक्ट में पढ़ाया है, अगर सच में पढ़ाया है तो। एंड देन डू यू हैव एनी सैंक्शंस और रिस्ट्रिक्शंस एम्प्लॉयमेंट में? नो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो आपको लिख के आ जाएगा कि आप एलिजिबल है। जैसे ही लिख के आ जाएगा नीचे सारे डॉक्यूमेंट्स दिए होंगे जो आपको बाद में अपलोड करने रहेंगे, जैसे आपके पास पासपोर्ट या बर्थ सर्टिफिकेट है, कोई एक नेशनल आइडेंटिटी कार्ड आपके पास होना चाहिए, ठीक है, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के लिए। प्रूफ ऑफ क्वालिफिकेशन के लिए क्या चाहिए? आपका एक सर्टिफिकेट चाहिए या ट्रांसक्रिप्ट चाहिए। आपने जो B.Ed किया है वो रिकग्नाइज्ड होना चाहिए, तो वो वेबसाइट पे चले जाना, चेक कर लेना कि फेमस यूनिवर्सिटी से या रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से बेसिकली आपने B.Ed किया हो। उसके बाद आपके पास IELTS होना चाहिए। IELTS एकेडमिक मतलब UKVI वाला या फिर लाइफ स्किल वाला IELTS होना चाहिए, या PT पियर्सन जो भी यहाँ पे आपको नीचे लिस्ट में दिया हुआ था उसमें से कुछ भी आपके पास होना चाहिए। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी आपको बेसिकली प्रूव करनी है, राइट? उसके बाद आपने कोई भी कंट्री में बस 9 महीने से ज़्यादा काम किया हुआ होना चाहिए, वो प्रूव करना है। जैसे ही ये प्रूव कर देते हैं उसके बाद आपके पास कोई भी क्वालिफिकेशन, ट्रांसक्रिप्ट या फिर आप टीचर है रिकग्नाइज्ड, ये कोई भी सर्टिफिकेट आपके पास हो,
प्लीज़ प्लीज़ वो आपका ट्रांसलेटेड होना चाहिए, वेबसाइट ऑलरेडी दी हुई है, उसमें जाके आप ट्रांसलेट कर लेना। मतलब कि अगर हिंदी में है या पंजाबी में है या गुजराती में है, तो वो इंग्लिश में होना चाहिए। जैसे ही ये हो जाता है, आप क्यूटीएस के लिए अप्लाई कर देंगे। सेम वही अपनी बेसिक पर्सनल डिटेल्स सारी डालनी है ना, आपका नाम, आपकी सरनेम, आपकी बर्थ डेट, ये सब डालने के बाद आपका जो डॉक्यूमेंट होगा, है ना, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी का, कि आपके पास पासपोर्ट है, ड्राइविंग लाइसेंस है या व्हाट्सोएवर, उसको आपको अपलोड करना है, जो 50 एमबी से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, पीडीएफ, जेपीजी। इंस्ट्रक्शन ऑलरेडी दे रखी है कि किस में वो होना चाहिए, राइट। तो उसके बाद आपका टीचिंग क्वालिफिकेशन जो होगा, उसकी आपको डिटेल्स देनी है कि कौन से इंस्टीट्यूट में से पढ़ा था, कौन सी कंट्री थी, कब से कब तक, ब्ला ब्ला ब्ला। तो वो सारी चीज़ें आप ख़त्म करेंगे, है ना। कितने एज रेंज में आप पढ़ा सकते हैं। ऐसी प्राइमरी में बहुत सारे टीचर्स हैं, सेकेंडरी के कम है, इसीलिए मैं आपको पहले से बोल रही थी कि क्यूटीएस सेकेंडरी का आप चूज़ करें, या पीजीसी इन क्यूटीएस ले तो भी सेकेंडरी का चूज़ करें। उसके बाद आप इन कंट्रीज़ में बिलोंग करते हैं से नो, इसकी वजह से आपको आइल्स या कोई और प्रूफ देना पड़ेगा, आप बोलोगे हाँ जी दे देंगे, है ना। तो ये बहुत बेसिक डिटेल्स है जो आप जस्ट स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो फुलफ़िल हो जाएगी। जैसे ही आप ये डिटेल्स फुलफ़िल कर देंगे, उसके बाद आप क्यूटीएस के लिए अप्लाई कर सकोगे। और ये कुछ वेबसाइट्स हैं जैसे कि government.uk, यूके स्कूल जॉब्स, एजुकेशन जॉब्स और टेस, ये सारी जो वेबसाइट्स हैं वो आप यूज़ करिएगा। आप अच्छी से अच्छी स्कूल्स में अप्लाई करिएगा। एंड सबसे इम्पॉर्टेंटली, जो पहले भी मैंने बताया था कि टियर 2 की जो स्पॉन्सर लिस्ट है वो हमेशा ध्यान में रखना और उसके बेसिस में अप्लाई करना। जैसे ही आप अप्लाई करोगे, आपको कॉस मिलेगा। अगर आप सेलेक्ट हो जाते हो तो कॉस मतलब होता है सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप। उसके बेसिस में आप 3 साल यूके में रह सकते हैं, काम कर सकते हैं और उसे आगे 2 साल के लिए एक्सटेंड करवाना होता है। जैसे ही हम कर लेते हैं उसके बाद आईएलआर, इंडेफिनिट लीव टू रिमेन के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। एंड आई एम वेरी वेरी श्योर दैट you'll make it through. All the very best and thank you for watching till the end.